रक्षाबंधन के एक दिन बाद क्या होता है? 4 अगस्त, एक 12 साल की लड़की का उसके घर में ही रेप होता है। उसे फ्रैक्चर्ड स्कल और रप्चर्ड इंटेस्टाइन के साथ वहां पे ही छोड़ा जाता है। एंड ऑल ऑफ दिस जस्ट वन डे आफ्टर रक्षाबंधन। This is what happened in Delhi. The girl was alone at home. Her parents were laborers, so they were at work. और तभी किसी ने घर में घुस के उसका असॉल्ट और रेप किया। कभी कभी लगता है रक्षाबंधन मनाने से क्या फर्क पड़ता है। उसके दूसरे ही दिन अगर हम हमारा वादा भूलने वाले हैं तो क्या फर्क पड़ता है। हर महीने अगर हम इंडिया में रेप की न्यूज सुनने वाले हैं तो क्या फर्क पड़ता है। आज हम कुछ अनकंफर्टेबल फैक्ट्स डिस्कस करने वाले। बात सिर्फ दिल्ली रेप केस की नहीं है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन वी अनलॉक्ड द मॉन्स्टर। नहीं, मॉन्स्टर तो पहले से ही था, कोविड के आईने में साफ दिखाई दे रहा है। त्रिपुरा में एक 17 साल की लड़की का गैंग रेप। मध्य प्रदेश में अपनी खुद की बेटी का रेप। हैदराबाद में एक कांस्टेबल ने किया हुआ रेप। ये सारी केसेस हमारे लिए सिर्फ एक नंबर बन गई है, हर कुछ महीनों में आने वाली न्यूज बन गई। क्योंकि हमें क्या फर्क पड़ता है, ये इंडिया है और यहाँ पे ऐसे ही चलता है। इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन, ये हमें पता है। लेकिन आज एक स्टेप आगे जाते हैं और सोचते हैं कि इंडिया को 1% बेटर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको ये आइडियाज पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। नंबर 1, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये सोच बदलनी पड़ेगी। लड़कियां रेप के लिए प्रोवोक करती हैं। लड़कियां रात को बाहर जाके लड़कों से बात करती हैं, इसीलिए तो रेप होता है। ये सारी चीजें शायद आपको रेडिकुलस लग रही होंगी, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में लोग इन्हें सच मानते हैं। Let me clear it. Rape is not the victim's fault. मध्य प्रदेश के केस में वो लड़की पुलिस के पास नहीं जा पाई क्योंकि उसके फादर ने उसका रेप किया था। शायद वो सोचती रही कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली की क्या इज्जत रहेगी। इंस्टेड शी वेंट टू हर आंट। उसके बाद उसके फादर ने उसे फिर घर ले जाकर फिर से उसका रेप किया। ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना जरूरी है। फैक्ट्स अनकंफर्टेबल होते हैं लेकिन जरूरी होते हैं। हमें एक ऐसा भारत बनाना होगा जहां पर हम ये अनकंफर्टेबल बातें कंफर्टेबली कर पाएं, सो दैट द मॉन्स्टर्स डोंट हाइड एट योर होम, दे गो टू जेल। Number 2, sex education. When we're talking about educational reforms, why not introduce sex education as a subject? इंडिया का पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है। हम सेक्स को कंफर्टेबल मानते हैं लेकिन सेक्स एजुकेशन को अनकंफर्टेबल। लड़कों को लड़कियों की रिस्पेक्ट करना और लड़कियों को खुद को प्रोटेक्ट करना सिखाना होगा। Everyone should know the difference between good touch and bad touch. गुड टच मेक्स यू फील वार्म एंड बैड टच इज जस्ट वियर्ड। ये बच्चों को सिखाना जरूरी है। Your body is your property and nobody can touch it if you don't like it. Periods होना नेचुरल है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कंसेंट क्या होता है, इन चीजों के बारे में अगर हम हमारे बच्चों से बात नहीं करेंगे तो वो यही बातें किसी और से करेंगे और बच्चों को इन्फ्लुएंस करना काफी इजी होता है। फैक्ट्स अनकंफर्टेबल होता है लेकिन जरूरी होते हैं। नंबर 3, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। इन 2019 गवर्नमेंट ने 1000 से भी ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लाने का आइडिया प्रपोज किया था। ये कोर्ट्स क्या करेंगे? स्पेसिफिकली पॉक्सो के केसेस क्लियर करेंगे। बट दीज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर नथिंग न्यू। साल 2000 से इंडिया में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन वहां पर भी 5 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की सिर्फ नाम में फास्ट ट्रैक है क्योंकि उनका फोकस सिर्फ स्पेसिफिक टाइप के केसेस पर होता है। उनकी प्रोसीडिंग्स नॉर्मल कोर्ट जैसी होती है। तो सोल्यूशन क्या है? Swift justice requires effective forensics and a good IT infrastructure. भारत में फोरेंसिक लैब्स की कमी है, ट्रेन्ड लोगों की कमी है, इतने सारे पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में लॉ एनफोर्सर्स की कमी है। लेकिन इन इंपॉर्टेंट चीजों पर हमारे देश में बातें ही नहीं होती क्योंकि ये ना तो वोट्स आते हैं और ना ही टीआरपी। ये फैक्ट है एंड फैक्ट्स आर अनकंफर्टेबल। सी, रेप एक काफी सेंसिटिव टॉपिक है और हम इसमें कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, लेकिन जब तक हम सारे लोग आइडिया शेयर नहीं करेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सो व्हाट आर योर आइडियाज? लेट्स स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। हमने इतने सारे रेप केसेस देखे हैं कि हमें पता है कि अभी एक ब्लेम गेम शुरू होने वाला है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ब्लेम करेगी, पुलिस पर प्रेशर बढ़ेगा और कुछ महीनों में सब शांत हो जाएगा। It took 7 years for Nirbhaya to get justice. How many years will it take for these 2.5 lakh girls, our sisters, to get justice? और बात सिर्फ रेप की नहीं, लॉकडाउन के समय डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के वक्त लोग घर पर है, फ्रस्ट्रेटेड है और ये सारा फ्रस्ट्रेशन कहां पर निकलता है? ऑन द पंचिंग बैग ऑफ द हाउस, women. हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए हमें खुद पर बंधन रखना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में या फिर आपके आस पड़ोस में ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं तो शांत मत बैठिए। डायल 1091 विमेन हेल्पलाइन के स्टेट वाइज सारे नंबर हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्लीज शेयर दिस वीडियो क्योंकि क्या पता शायद आपके फ्रेंड लिस्ट में से कोई इन नंबर्स की तलाश में और आपके एक शेयर की वजह से उन्हें सेफ फील हो। क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है।